राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। विश्वजीत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोगे हुए भोग की तृष्णा से भोग की महत बुद्धि पुष्ट होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति की महत बुद्धि कैसे पुष्ट होती है महाराज जी? बार बार भगवान की कथा सुनने से। ये बात पकड़ लो, बार बार भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से। ये दो बातें पकड़ लो। जब हम बार बार भगवान की चर्चा सुनते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती है भगवान में। जब बार बार भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो भगवान की चर्चा सुनने से जो आसक्ति होती है उससे बढ़कर भगवान में आसक्ति होती है भक्तों के चरित्र सुनने से। इसलिए दो बातें, भक्त चरित्र और भगवान चरित्र, ये नशा बना लिया जाए तो भगवान में आसक्ति पैदा हो जाए। जब बैठे तो श्रीमद् भागवत की कथा, रामचरितमानस के भगवान के जो अपने आराध्य देव हों उनके पावन चरित्रों का बार बार पठन, बार बार श्रवण और बार बार गान किया जाए तो चरित्र गान से बहुत जल्दी भगवत आसक्ति पैदा होती है। और भगवत चरित्र गान से ज्यादा महिमा भक्त चरित्र गान से भगवान में आसक्ति पैदा होती है। तो जैसे भोगों को भोगने से तृष्णा पुष्ट होती है, ऐसे भगवान के बार बार चरित्र गान से, बार बार चरित्र श्रवण से भगवत आसक्ति पुष्ट होती है। अगर भगवत चरित्रों का गान न किया जाए तो भगवत आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। इतना कठिन मोह का त्याग करना है कि अन्य साधनों से ये पुष्ट होता रहता है। भगवान की कथा मात्र में इतनी ताकत है कि मोह का नाश कर देगी। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये विशाल महिषासुर है मोह, इसको मारने के लिए राम कथा जो है ये कालिका कराल स्वरूप है। इसलिए भगवान की कथा जब हम गान करते, श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया
वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा। दो बातें पकड़ ले, इसी में प्रेम हो जाएगा। भगवान का नाम न छूटने पावे और खूब आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनई। भगवान का जहां चरित्र सुनने को मिले, भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। बचपन से सन्यास मार्ग में रहे तो बड़ा ही शुष्क, कहीं ममता नहीं। 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले तो ममता शून्यता ही तो घर से निकालती है। कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, ना अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। कोई परवाह नहीं, न भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना। वो जो हमारा संन्यास का चिंतन, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। अब देखो जीवन का परिवर्तन भगवान मोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि विषयी पुरुष को भक्त बनाना सरल है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना से परिपक्व हृदय को दासत्व में लाना सबसे कठिन काम है। अगर हमारा कोई उपासक हो तो हमारी बात समझ सकता है। एक पतित विषयी पुरुष को भक्त बनाना सहज है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले को दासोहम में उतारना बहुत कठिन बात है। लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे हैं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बचता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं। नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहते थे। तो एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, तो हम कहा नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे हैं तो एक बार चल। ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे हैं, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर ले। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रास लीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी। महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रास लीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रास लीला जब चली और रास लीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। 1 महीने में भगवान की लीला कथा ने हमारे कठोर चित्त पर इतना प्रभाव किया कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दें अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे, रास लीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया। उठे और भरी सभा में जाके साष्टांग दंडोत की। अब वो ब्रजवासी बहुत प्यार करते रहे, यहाँ भी प्यार करते रहे, आज भी उनका परिवार प्यार करता है। तो उन्होंने कहा अरे मार दियो बाबा, मार दियो बाबा। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो। तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रास लीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रास लीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले,
एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। ये श्री राम शर्मा जी के वचन नहीं थे, ये साक्षात भगवान के वचन थे। अब बस लगन लग गई, वृंदावन जाना था। पैसा रखते नहीं थे, कैसे वृंदावन पहुंचे? पैदल चलना तो रास्ता पता होना चाहिए। तो एक संत मिल गए, जुगल किशोर जी, वो भी वृंदावन आ चुके हैं, वृंदावन वास करते। तो उनसे हमने कहा, वो थोड़ा दंडवत प्रणाम और कुछ प्रसाद दे दिया करते। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते? बोले हाँ बाबा, आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए। आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा, जैसा श्री राम शर्मा ने कहा था। लीला कथा ने सब भूल गए, जो अहम महाशिव, जो संन्यास, सब भूल गए। सब हृदय, जो एक पत्थर हृदय था, वो लुजलुजा हृदय हो गया है। हम तुम्हें कैसे बताएं? सामने कोई रो देता है तो लगता है इसको प्राण दे दें, क्या दे दें, कैसे खुश हो जाए, क्या मतलब इतनी ममता, इतना प्यार, इतना हृदय में द्रवण क्रिया, ये हमने नहीं देखी अपने हृदय में। ये उपासना का रंग चढ़ा। तो आज जो हम राधा वल्लभ जी के दास, वृंदावन की उपासना और आप सब ब्रजवासियों की चरण रज का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये भगवान की लीला कथा से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो लीला कथा ने अखंडानंद से प्रेमानंद में पहुंचा दिया। लीला कथा ही है जो आसक्ति पैदा कर देती है। अब लीला कथा हमारा प्राण हो गई है। हम बैठ करके कहीं जाकर नहीं सुनते, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने वाणी में गायन किया है लीला कथा, उसी को निरंतर एकांत में गुनगुनाना, उसी का मनन करना, उसी का चिंतन, वही हमारा रास विलास जीवन हो गया। अगर रास ना देखते तो हम परम सत्य कहते, न वृंदावन मिलता, न हम कभी राधा वल्लभ जी को जानते थे, न कभी राधा नाम जानते थे। ये सिर्फ रास की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो बहुत से जीवन ऐसे हैं जो भागवत की कथा से, रास की कथा से भगवान में आसक्त हो गए, जो वचनों से आसक्त हो गए। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि भगवत आसक्ति प्राप्त करना है तो भगवान की लीला कथा को सुनो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के प्रेमी भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, तो आपका हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। श्यामलाल जी सिरसा हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और वासना में क्या अंतर है? वासना अगर सद है तो प्रेम में सहायक है, और वासना असद है तो वो दुर्वासना है, वो नरकगामी बना देगी। वासना चाहिए, हम वासना का निषेध नहीं करते, वासना चाहिए। वो भगवत आराधन की वासना होनी चाहिए, धर्म पूर्वक विषय सेवन की वासना होनी चाहिए। असद वासना का त्याग, सद वासना के द्वारा भगवत मार्ग में पहुंचना, फिर सद वासना का भी त्याग, निर्वासनिक। असद वासना का त्याग करना अनिवार्य है। सद वासना भक्ति में सहायक है। अगर सद वासना नहीं होगी तो भक्ति तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर सद वासना होनी चाहिए, असद वासना का त्याग होना चाहिए। दुर्वासना जो हमारे हृदय को खींच करके असत आचरण कराती है, उसका त्याग करना चाहिए। और सद वासना से भक्ति, और भक्ति से समस्त वासना, सद असत दोनों का त्याग, फिर तो हृदय में कोई भी वासना नहीं रह जाती है। वासना उपासना में बदल जाए, वही सद वासना है। सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, ये वासना नहीं। लेकिन वासना सहयोगी है। कौन सी? सद वासना। अगर सदवासना हमारे अंदर नहीं होगी तो असद वासना का नाश नहीं होगा। सदवासना भगवत प्राप्ति की वासना, भगवत प्राप्ति की लालसा, यही हमें भगवत प्रेम तक पहुंच। प्रेम की समानता तो मोक्ष नहीं कर सकता। ये वासना क्या चीज है? भावना जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना, इसी से भगवत प्रेम जागृत होता है। महाराज जी, हम भगवान के लिए अपना सर्वस्व कैसे दें, उनका कैसे बने महाराज जी? उस कैसे साधना करें? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। केवल हमारी भावना बदलनी है। ये सब कुछ भगवान का पहले भी था,
अब भी भगवान का है, आगे भी रहेगा। झूठ से हमने अपना मान लिया था, वही भूल मिटानी है, वही असत भावना मिटानी है, और कुछ नहीं। सब कुछ आपका ही रहेगा। जब भोग लगाते हैं तो वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन जब हम बिना भोग लगाए पाते हैं तो वो पदार्थ रहता है। पदार्थ में गुण दोष रहते हैं और प्रसाद में वो निर्विकार रहता है। तो जब हम अपना मानते हैं तो कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, और जब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो भोग भोगते हुए भी वो निर्विकार स्थिति को प्राप्त होकर मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। तो हम भगवान को कैसे अपना समर्पण करें? भावना से। ये पुत्र भगवान का, ये पत्नी भगवान के, पति भगवान का स्वरूप, सब कुछ भगवान का, घर भगवान का, सब भगवान का है। देखो, एक कुटिया में आसक्ति हो जाए तो आपके बंधन का कारण हो सकता है। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरे राज्य पर आसक्ति नहीं, भगवान का मान के कर रहे हैं। तो कहे भरत जी महाराज राम जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन किया, लेकिन शासन किसका? राम जी का। राज्य किसका? राम जी का। भरत जी क्या समझते थे? मैं सेवक हूं और पादुका जी राजा हैं, उनकी आज्ञा मांग मांग करके पूरे नगर का शासन करते थे। ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दें, कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया? अहंकार तो बनाए रखा है। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। समर्पण मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो कुछ हमें दिया वो सब आपका है नाथ, मैं तो केवल सेवक हूं आपका। ऐसी भावना रखकर चाहे राज्य चलाओ तो भी कोई परेशानी नहीं, वो भगवान का समर्पण ही माना जाता है। रक्षिता दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें सुख की प्राप्ति होती है, फिर मन में आने वाले जो दुख के लिए हम तैयार क्यों नहीं होते कि आगे दुख आने वाला? महाराज जी, इस द्वंद्व को ये सांसारिक जो सुख है ये इतना लिप्त कर लेता है कि दुख नाम से भय लगता है, दुख की संभावना मात्र से भय लगता है। यदि हमें भागवतिक सुख मिले तो दुख का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं राधा राधा रटो। ये सांसारिक कोई सुख है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि भगवान कैसे विचित्र लीला के द्वारा सब चराचर जगत को भुलावे में डाले हुए हैं। इसमें कौन सा सुख, कहाँ सुख, कैसा सुख? जरा विवेक जागृत करके देखो तो कैसा सुख। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, 6 घंटे में विष्ठा बन जाते हैं। अच्छे से अच्छा पेय पियो, सब मूत्र बन जाता है। अगर कहीं भी आ सकती है तो मलमूत्र के भांड शरीर पर आ सकती है। क्या सुख? सुख है कहाँ? यदि सच्चिदानंद भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो ये सांसारिक कोई सुख है? पुण्य आया तो थोड़ा सा लगाओ सुख में, पाप आया तो दुख, यही चक्र चल रहा है। इसी से ऊपर उठाने के लिए अध्यात्म है। ऐसे सुख को प्राप्त करो जहां दुख की संभावना नहीं है। अखंड सुख, अनंत सुख वो भगवान के नाम में है। हरिवंश नाम जे कहें अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। जो नाम जप करते हैं अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जाप करके तो देखो, नाम जप करो, अनंत सुख ते लहाएं, दुराप प्रेम की दशा तहा प्रत्यक्ष देखिए। वो धन्य है, वो धन्य है, उसका जन्म सत्य हो गया जो निरंतर नाम जप कर रहा। नाम जप करो, दुख से घबराओ मत। और दुख है क्या? मन का माना हुआ दुख है। कितना तुम्हें कष्ट बताएं, लेकिन क्या हम दुखी हैं क्या? हम आपको सच्ची कहते हैं, हम जितना सुखी उतना तुम कोई सुखी नहीं हो। कोई सुखी नहीं हो। अगर है तो कोई रामदास ही होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर कोई भगवान का दास ही होगा तो ही सुखी होगा। नहीं, हम कहते हैं हमारा मन, हमें नाचना तो नहीं आता लेकिन हमारा मन नाचता रहता है। हमारा मन नाचता रहता है एकांत में। हम आपको कैसे बताएं, मन थिरक थिरक के नाचता है कि बलिहार है गुरुदेव, लगा दिया श्री जी में लगा दिया, नहीं तो दुर्गति हो जाती।
अब बड़ा आनंद रहता है, बड़ा आनंद रहता है। हम तुम्हें कैसे अपनी वाणी से बताएं, एकदम आनंद, चकाचक आनंद रहता है, हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से हम आपके सामने बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं इस दुख को किंचन मात्र भी दुख का अनुभव न कराना, ये राधा नाम का चमत्कार है। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा जपो, दुख की परवाह न करो। बड़े से बड़ा दुख भी आनंद दे के ही जाएगा, दुखी करके नहीं जाएगा। आप राधा राधा जपो। पूर्वी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी कभी मुझे द्वेष की भावना हो जाती है मेरे हृदय में। मैं खुद पर कैसे काम करूं ताकि मुझे सबके लिए प्यार महसूस हो? वैसे आध्यात्मिक उत्तर, यदि आप जहां द्वेष हो वहां बार बार मन से प्रणाम करो कि श्री भगवान आप भी यहां विराजमान हो, जड़ से द्वेष नष्ट हो जाएगा, जड़ से। पर आपको प्रणाम करना होगा। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। यम ही न व्यथ्यन्ते, भगवान ने कहा ये व्यथा जो प्राप्त होती है मन को, मन जो जलन पैदा करता है उसे सह गया। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। महाराज जी, उसको क्षमा, मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना है। अहंकार में तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष ये रहते हैं, और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए। इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। महाराज जी, एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है। ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करने जाते थे। गोदावरी गंगा के अवगाहन का सौभाग्य रोज प्राप्त करते। तो वहां ऊपर से एक विधर्मी वास करता था। उसने देखा है महात्मा गंगा स्नान करके थूक दिया। वो फिर स्नान करने गए, फिर लौट के आए, फिर थूक दिया, फिर स्नान करने 100 बार थूका। 100 बार स्नान करने गए, 100 बार ना तो कुछ बोला ना देखा उसके ऊपर की तरफ। क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। एक नाथ जी की क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन किया। वो नीचे उतर कर आया और साष्टांग दंडत हुआ, कहा महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले क्यों भैया, क्या गलती हुई? बोले मैंने 100 बार आप पर थूका। भैया ये तो हमारे ऊपर कृपा की, एक दिन में एक बार स्नान करते थे, आपकी कृपा से 100 बार स्नान हो गया, इसमें तो आपने हमारे ऊपर कृपा ही की। वो रो पड़ा कि ऐसे निर्मल महात्मा का मैंने अपराध किया। क्षमा ने उसका परिवर्तन कर दिया। अगर क्षमा ना करते और एक बार भी बार बार थूकता क्यों है, तो वो और थूकता, वो और दुष्टता करता। क्षमा में इतना बल है कि दुष्ट की दुष्टता को मिटाकर उसे साधुता में ले आना। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो 2 गाली देने का मन होता है। जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होती है। अंशु टंडन जी पुणे से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, श्री राधा बाबा और श्री भाई जी महाराज दोनों ही गोरखपुर की गीता वाटिका के उच्च कोटि के संत थे। उनकी पहली भेंट के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही श्री राधा बाबा गीता वाटिका आए और भाई जी महाराज जी से मिले, तभी से श्री राधा बाबा जी के अद्वैत जीवन वेदांत विचारधारा एकाएक श्री राधा कृष्ण भक्ति में परिवर्तित होती गई। महाराज श्री कृपा करके उस भक्ति रस के बारे में हम लोगों को भी बताएं, जिससे बस पल भर के ही क्षण में भगवत प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और संत जन आजीवन उस रस का अनुभव करते हैं। ये सबको नहीं मिलता, ये जनसाधारण बात नहीं है। बहुत जन्मों की कमाई के बाद ऐसा संयोग बनता है। ये कोई ऐसा थोड़ी एक छोलिया तो हो गया। भाई जी ने कितनों को छुआ होगा, केवल राधे बाबा को छुआ क्या? वो तो ऐसे दैन्य महापुरुष थे। भाई जी ने केवल राधे बाबा के चरण छुए क्या? इसमें तैयारी राधा बाबा की। भाई जी के हृदय की पूछो तो पूरे विश्व को राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए हर समय उत्साहित रहते थे, लेकिन पात्र तो मिले। राधा बाबा की तपस्या, राधा बाबा का ज्ञान, राधा बाबा की पवित्रता, राधा बाबा की जन्म जन्मांतर का भजन अब फलीभूत होने को हुआ तो निमित्त बनाया श्री कृष्ण ने पूज्य भाई जी महाराज को, और जे ही चरण स्पर्श किए बदल दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। स्वयं श्री कृष्ण सामने साक्षात खड़े हैं। जहां सोहम की वृत्ति चलती थी वहां श्री कृष्ण के दास सोहम की वृत्ति आ गई। ये सारा का सारा खेल राधा बाबा का है। हमारी बात मानो ना, हम भाई जी के दास हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा खेल उस पूज्य महापुरुष की है जिसने जीवन को राख बना दिया, जिसने जीवन को अपने राख बना दिया। और भाई जी ने जो भी छुआ उस राख को सोने में बदल दिया। तो ऐसा राख कौन बनना चाहता है? सब राधा बाबा जैसी अहम वृत्ति को शून्य करके भगवदाकार वृत्ति को, एक सेकेंड के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं था बाबा का, एक सेकेंड के लिए भी। पहले ही इतनी आत्मनिष्ठा थी कि जब पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, तो उनका मुझे किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा के वचन पढ़ लेना। जब पूज्य जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि एक बार आप भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए, तो तुरंत बाबा के वचन थे कि मुझे कभी भी किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान से थे, परिपूर्ण तप से थे। अब यहां लीला होनी थी, अब यहां लीला होनी थी कि बाबा को प्रेम रस में डुबोना था। तो श्री कृष्ण रूप भाई जी महाराज वह चमत्कार प्रकट कर दिए। अगर भाई जी के चरण स्पर्श की बात कहो तो गीता वाटिका में पता लगा लो, लाखों के चरण भाई जी ने स्पर्श किए होंगे, क्योंकि सब भारत के विश्व के संत महात्मा जाते थे और भाई जी गृहस्थ वेश में थे, इसलिए सबके चरण छूते थे। क्या किसी को जैसा राधा बाबा का अनुभव हुआ वैसा किसी को हुआ? नहीं हुआ। इसमें प्रधानता राधा बाबा की, राधा बाबा का जो जीवन है, भाई जी के प्रति जो समर्पण राधा बाबा का है, वो देखने योग्य है। भाई जी का शरीर पूरा हुआ, जहां चिता लगी वही पूरा जीवन निर्वाह किया। जहां भाई जी बैठे वही बाबा बैठे, जहां भाई जी इशारा कर दिए वही बाबा किए। ऐसा समर्पण। हम तो देखो, श्री कृष्ण की महिमा तो अमोघ है ही, लेकिन उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है, उनसे बढ़कर उनके दासों की महिमा है। तो भाई जी की महिमा तो है ही, लेकिन भाई जी से बढ़कर के पूज्य राधा बाबा की यहाँ महिमा है। उनका समर्पण, उनकी तपस्या, उनका भजन, उनका त्याग, उनका अपनापन भाई जी को दे देना, ये सब बड़ी बात है। तो सब न भाई जी हो सकते हैं और न सब राधा बाबा हो सकते हैं। इसलिए भजन करो और इनकी चरण रज की याचना करो कि ये कृपा करें, यत्किंचित राधा माधव में प्रेम हो जाए। ना हम भाई जी बन सकते ना राधा बाबा बन सकते। बचपन से राधा बाबा की जो साधना है वो पूर्व जन्म से चली आ रही है। छूते ही काम बन गया, छूते। जैसे पूज्य जगदीश बाबा गौरांग दास बाबा को ये ऐसे किया, देख रहे वृंदावन और दिव्य वृंदावन, दिव्य गौवें, दिव्य सगा। क्या उन्होंने किसी को पहली बार छुआ था क्या? सैकड़ों को। वो भजन देखो गौरांग दास बाबा का, समर्पण देखो गौरांग दास बाबा का,
प्रियता देखो बाबा के प्रति, गौरांगदास बाबा की, वो चीज देख रहे। पात्रता, पात्र है तो रस पिलाने वाला पिला रहा है। हमारे को इन दोनों महापुरुषों की चरण रज की वंदना करके याचना करनी है कि आपकी कृपा से यत्किंचित राधा माधव में प्रेम हो जाए। रामशंकर कुमार जी, पटना बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति को पाने के लिए साधक का दिनचर्या कैसा होना चाहिए और कौन कौन से दोष या अपराध से उसको बचना चाहिए? पहली बात तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण। राम कृपा नासै सब रोगा, जब ये भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय के आशा। पहली बात तो भगवान की विशुद्ध कृपा उस पर होती है जो प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में चलना चाहता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। जो प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य हैं, पहले उनकी शरण होनी चाहिए। अगर हम आचार्यों की शरण में नहीं हैं तो भगवत प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होना असंभव है। इसीलिए कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। जो प्रथम हृदय में इस बात पर श्रद्धा कर ले कि बिना आचार्य कृपा के प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होना असंभव है। जैसे हमें सहचरी भाव की उपासना करनी है, सहचरी भाव का प्रेम प्राप्त करना है, तो स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु जी, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष प्रकट हुए हैं इसी भाव को प्रकट। हमें ठाकुर जी का सखा भाव प्राप्त करना है तो श्री वल्लभाचार्य जी भगवान, उनके द्वारा बाल भाव और सख्य भाव दोनों भाव की पुष्टता की गई। हम अगर आचार्य की शरण में नहीं है तो मनमानी साधना करके प्रेम प्राप्त कभी नहीं कर सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई। जो प्रेम है ये साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। ये तुम्हारी कृपा पाओ कोई 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 जो आचार्य की शरण में है। बिना महापुरुषों की शरण लिए हम भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। वो केवल नाटक होता रहता है, साधन होता है विषय, और साध्य होता है श्री भगवान उसका जो आचार्य शरण में होता है। जो मनमानी आचरण करता है तो साध्य बन जाता है विषय और साधन हो जाते हैं भगवान। वो जीवन भर साधना करता है लेकिन प्रेम का स्फुरण नहीं होता। तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, आचार्यों का जो आदेश है उसके अनुसार चले। दूसरी बात, रसिकन की सेवा जब होए। क्यों? क्योंकि एक अहम और मम, ये दो बंधन हमें फांसे हुए हैं। अहम और मम, मैं और मेरा, ये माया का बंधन इतना सुदृढ़ है कि बिना गुरु कृपा के, बिना रसिकों की कृपा के, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा के ये साधना से और पुष्ट होता है, नष्ट नहीं होता। और जब तक ये अहम रहेगा तब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा। अहमता और ममता, ये दो बातें इतनी जोर की हैं कि ये अगर पलट जाए दोनों, प्रभु की तरफ हो जाए तो हमारी बात बन जाए। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर लखे तू वृंदावन चंदा। तो हरिवंश महाप्रभु का बच्चा बनकर, शरणागत बनकर वृंदावन चंद्र युगल सरकार का दर्शन करो। कैसे? बोले एक अहमता ममता, ये जग में जो लगी हुई है इसका त्याग कर दो। बोले बड़ी कठिन बात है अहमता ममता का त्याग करना, कैसे त्याग करें?
बोले रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। जो प्रेमी महाभागवत जन है इनका संग करो। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। बिना रसिक महापुरुषों के भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना भगवत प्रेम नहीं प्रकट होता। तो रसिक मंडली में या तन को रसिक मंडली सभा में बैठा लो और मन से उनकी बात सुनो, और जो वो आचरण कह रहे हैं, जो वो मंत्र नाम जप उपासना कह रहे हैं, नीके ढंग लगाओ, मन को उसी में अच्छे से लगाओ। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाने का तात्पर्य है शरीर से तो सभा में बैठे हो, मन से भी सभा में बैठो, मन से भी रसिकों का संग करो, उनके बताए हुए आचरणों को अपने जीवन में उतारो, उनके द्वारा बताए हुई साधन पद्धति को अपने जीवन में उतारो। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। प्रिया प्रीतम का यश गाओ और नाचो। अरे जीवन में वो मस्ती जो लादी है तो भगवत चरित्रों का खूब गायन करो, खूब श्रवण करो, नाम कीर्तन करते हुए नाचो। मंजीरा बजाकर ताली बजाकर भगवान नाम कीर्तन करते देखो रोना आ जाएगा। अपने कमरे को बंद करो, खिड़कियों में पर्दा कर दो, कोई देख ना पावे, और फिर मंजीरा उठाओ और फिर नाम कीर्तन राधा राधा राधा, और भाव से करो। अगर रोना ना आ जाए तो हमें कहना। नाम के दंपति यस गाओ हर्षाओ हित रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहजी पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझी बिसराई। अब नहीं, अब देरी मत करो। मनुष्य शरीर मिल गया है, सदगुरु आचार्य की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंशोपासी। जो आचार्य आदेश करे, जो गुरुदेव आदेश करे, उस पर यदि हम जीवन को लगावें तो हमारा काम। सबसे बड़ा बंधन प्रेम न प्राप्त होने का कारण अहमता और ममता है। इसलिए भगवान श्री राम जी ने कहा सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। कहीं ममता न रह जाए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में, और कहीं अहंकार न रह जाए। देहाभिमान, विद्वता का, जाति का, कुल का, अगर कोई भी किंचन मात्र अभिमान रह जाता है तो भक्ति नहीं आएगी। प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण भक्ति नहीं आएगी। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान सट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्त निदान। रहे न भक्त निदान स्वांग सम नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भरतार के। जिसके अंदर ये अहंकार होता है जाति का, कुल का, विद्या का, महत्व का, प्रतिष्ठा का, धन का, उसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती। ये बड़े बड़े कांटे जहाँ होते हैं भक्ति महारानी के कोमल चरण वहाँ नहीं पधारते। वो भक्ति का स्वांग करके, पाखंड करके विषयी पुरुषों से धन ऐठता रहता है, विषय ऐठता रहता है। वो भरतार श्री हरि को रिझाने की योग्यता नहीं रखता, जिसके अंदर कोई भी अभिमान होता है। भगवान को रिझाने के लिए दैन्य चाहिए, और वो दैन्य भक्तों के संग से आता है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो सारा का सारा अभिमान हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य की शरण में होकर, गुरु की शरण में होकर उनके बताए हुए मार्ग से चले। और अहमता में ही काम क्रोध लोभ दोष है। अहमता और ममता शून्य होने के लिए हम भगवान नाम जप करें, लीला गायन करें, संतों का चरणामृत, संतों की चरण रज, संतों की आज्ञा का पालन, निश्चित काम बन जाएगा, निश्चित भगवत प्रेम हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये भगवत प्रेम या ब्रह्मबोध तपस्या से नहीं होता, न बड़ी बड़ी यज्ञ करने से होता है, न सूर्य चंद्र अग्नि ग्रह उपासना से होता है, इनसे नहीं होता।
ये महापुरुष की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी चरण रज का दासत्व जब प्राप्त होता है तो उनके चरण रज के अभिषेक से सारा अभिमान नष्ट हो जाता है और हमारे हृदय में भगवत प्रेम या ब्रह्मबोध की आकांक्षा प्रकट हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।